हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2, जिसमें हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम समझेंगे कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ में वैल्यू बढ़ रही है। फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ में वैल्यू नीचे आ रही है। तो डिक्रीज़ होना है ना नीचे होना, इंक्रीज़ है ना ऊपर की तरफ जाना। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ग्राफ ऊपर कब जाएगा? जब पॉजिटिव वैल्यू होगी। जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, और जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझने के लिए आज हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्किंग रूल क्या है, इसका कार्यविधि क्या है। तो कार्यविधि यह है इसकी कि सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। पहले गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अगर डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव हो तो उसे हम इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, और डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो और एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग, इसे बोलते हैं इंक्रीज होना, और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए हम चलते हैं। अब हमें मालूम पड़ गया कि किसी भी डिफ्रेंशिएशन, पहले किसी भी फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव यानी कि अवकलन, अगर अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव हो, डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये आप ध्यान रखिए। और अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल, शो दैट द फंक्शन गिवन। सभी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, 3x + 17 है, तो देखिए जरा, 3x + 7 लिख दिया मैंने, 3x + 17 कर लेते हैं, 17 कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अभी आपने 5th चैप्टर पढ़ा है। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, 3 तो ऐसा कैसे, x की वैल्यू 1 और 17 का हो गया 0। अब आप हो गए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, यानी ये 3 आ गए। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू हो गई? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे आखिरी में? आखिरी में आपको आंसर लिखना है, लिखिए सभी। हैंस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ऑन आर का मतलब रियल नंबर, कि वास्तविक मानों पर दिया गया फलन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यस। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। तो वर्धमान फलन है ना बढ़ रहा है, वर्धमान है ना बढ़ना। तो आगे ध्यान दीजिए जरा, जल्दी देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x। अब एफ डैश एक्स कर लेते हैं, 2e टू द पावर 2x। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यानी 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो वहाँ यहाँ पर फिर से क्या लिख लेंगे? हैंस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आखिरी में आंसर लिख लेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी कॉस एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के बारे में बताना है, और इन्हें इंटरवल दे रखा है कि 0 से π/2 में क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको मालूम है कॉस एक्स की वैल्यू आपने 11th क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। तो आपको मालूम है 0 से π/2 तक ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो आपको क्या मालूम पड़ गया? इन द इंटरवल इन 0, π/2 एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अरे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से π/2 में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हैंस हम क्या लिखेंगे? हैंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है कि कहाँ इंक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है?
0 से π/2 तक इंक्रीजिंग है। अब π/2 से देखिए, π/2 से पाई की बात करते हैं, π/2 से पाई की बात करते हैं इन इंटरवल π/2 टू पाई f' इज़ लेस देन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस की बात कर रहे हैं, हमें कॉस की बात करना है, हमें कॉस को देखना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो साइन देख लेते हैं, हमें कॉस पे फोकस करना है। डिफरेंशिएशन कॉस है, f' बराबर कॉस x है, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? 0 से π/2 में, और नेगेटिव कब होती है? π/2 से पाई में। तो हमें क्या लिखना है? इन द इंटरवल π/2, पाई f' is negative, hence in this interval the value of the function is decreasing, hence the given function is decreasing in the interval π/2, 0। कर लेंगे अब आप लोग सभी? चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया है, थर्ड भी हो गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। सी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, सही बात है। 0 से पाई की बात करें तो 0 से पाई में न तो इंक्रीजिंग हो रहा है न डिक्रीजिंग हो रहा है। आप देखिए यहाँ तक तो ठीक है, 0 से π/2, π/2 से पाई। अगर आपको 0 से पाई तक बोलेंगे तो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो न तो इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग। अगर फाइनल रिजल्ट निकालें तो 0 से पाई के बीच में न तो ये ह्रासमान फलन है न तो वर्धमान फलन है। इसका मतलब ना तो इन द इंटरवल 0, पाई द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। तो क्यों? क्योंकि 0 से π/2 में क्या है? 0 से π/2 में बढ़ रहा है, π/2 में घट रहा है। अगर ओवरऑल रिजल्ट देखें तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो सी पार्ट है इसका, देख लीजिए थर्ड पार्ट सी पार्ट, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इन दिस इंटरवल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है इन्होंने? फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन। यस, इंटरवल फाइंड आउट करना है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने सबने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है f(x) इज इक्वल्स टू बता दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x। तो f' की वैल्यू हो जाएगी 2x² हो जाएगा 4x माइनस 3। अब 4x माइनस 3 की बात करें, मैंने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो f' पॉइंट नंबर 1, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/4। अगर x की वैल्यू 3/4 से बड़ी होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम इंटरवल ले लेते हैं 3/4 कॉमा इन्फिनिटी, यानी 3/4 कॉमा इन्फिनिटी। ये इसका इंक्रीजिंग फंक्शन की आइडेंटिटी हो गई। अब डिक्रीजिंग की बात कर लें, f' इज़ लेस देन, यहाँ पे 3/2 पे क्लोज इंटरवल लगा लीजिए, 3/2 या 3/2 से बड़ा। चलिए, अब f' लेस देन 0, तो 4x माइनस 3 लेस देन 0, तो 4x इज़ लेस देन 3, तो x लेस देन 3/4। x की वैल्यू 3/4 से छोटी होगी तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लिख लेते हैं -∞ टू 3/4। फिनिश। तो इस तरह से आपको पॉइंट बताना थे कि किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग होगा और किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऐसा ही चलते हैं, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हैं, 6 भी। 5 तो ऐसा कैसे सवाल है, 6 क्वेश्चन में भी इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, लिख लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 6, x² बोल दीजिए क्या है x²। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x² प्लस 2x माइनस 5, ये है f(x). तो अपन f' निकाल लेते हैं। f' की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 2। अब f'
ग्रेटर देन 0, पहले ही बताया था मैंने ग्रेटर देन 0। तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो 2x इज़ ग्रेटर देन -2, x इज़ ग्रेटर देन -1, 2/2 यानी -1 हो जाएगा। तो अब इसका इंटरवल आ जाएगा -1 कॉमा इन्फिनिटी, इसका इंटरवल आ जाएगा -1 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रिवर्स ब्रैकेट। इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0, 2x प्लस 2 लेस देन 0, x इज़ लेस देन -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी कॉमा -1, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिनिश। -1 से लेके -इन्फिनिटी तक ऐसे हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसके सारे पार्ट्स आप कर लेंगे कंप्लीट। अब देख लीजिए इसके जैसे ही सभी बीच के सारे सवाल ऐसे कैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 x² + x + 1, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे। 2x + 1 लेस देन हाफ, तो वही हाफ पे पॉइंट्स निकालना है, हाफ और उसके ऊपर पॉइंट्स निकाल के आपको बताना है। तो कर लेंगे ये भी क्वेश्चंस ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 11 में? एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x - 1, और 2x - 1 ग्रेटर देन, एक बार ग्रेटर देन ले लेंगे, एक बार लेस देन ले लेंगे, लेस देन ग्रेटर देन करके आगे क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2? IMP क्वेश्चन है। कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है? क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिख लीजिए cos x है, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे sin x, तो sin x की वैल्यू जो है, sin x जो है 0 से एफ डैश एक्स, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। cos का होता है -sin x, आपको मालूम है cos का क्या होता है? -sin x, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कर लेंगे ये सही सवाल पूरा। cos 2x की बात करेंगे, cos 2x हो जाएगा 2, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 13 भी ऐसा ही है। 13 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज़ द एफ डैश एक्स, तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं सभी, 16वां सवाल। लॉग साइन एक्स, बहुत अच्छा सवाल है। लॉग साइन एक्स, इसको निकाल देता हूँ मैं, करके बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, बता देता हूँ मैं। लॉग साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉट एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉट एक्स। और जैसा कि आपको मालूम है एफ डैश एक्स की वैल्यू कॉट एक्स हो गई। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यार देख के मालूम पड़ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट एक्स पॉजिटिव होता है। तो इन इंटरवल 0, π/2 कॉट एक्स पॉजिटिव होता है, और इन इंटरवल π/2, 0 कॉट एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो आपको लिखना है कॉट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉट एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है π/2 से 0 में, π/2 से पाई है, वेरी सॉरी, देखना जरा π/2 से पाई है क्या? π/2 से पाई की वैल्यू है, π/2 से पाई में वैल्यू नेगेटिव होती है, जिससे आपको मालूम, इसके पहले ही बता चुका हूँ। 0, π/2 पाई बताया ना ये, यस ऑल पॉजिटिव। ये जो साइन 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसका कदम कदम पे यूज़ होता है आपको यहाँ पर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16 में कर लिया है। 16 क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे। 17 क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ साइन एक्स से मॉड लग गया, ठीक है। साइन का क्या होता है? कॉस एक्स,
तो cos x की वैल्यू निकाल लेंगे। बोल दीजिए cos x की वैल्यू क्या है। कर देता हूँ मैं बोर्ड पर, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स है यस। तो लॉग ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है बताइए। लॉग ऑफ कॉस एक्स तो मॉड एक्स निकाल लेंगे, कॉस का कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा 3/2 को 3π/2 पाई 2 पाई में होगा इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कहाँ होगा 0 से π/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको ऐसा एग्ज़ाम में आए तो ज़रूर करिएगा। इसमें एक चीज़ और है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3। ओके, अब क्या करेंगे बताइए। एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 कॉमन, x² माइनस 2x प्लस 1, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 इन ब्रैकेट x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसी के ऊपर स्क्वायर हो, किसी के ऊपर स्क्वायर हो तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। किसी के ऊपर भी स्क्वायर होता तो वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो बताइए क्या करेंगे। x माइनस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होता है। हैंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हैंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x माइनस 2 का होल यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कि ऊपर स्क्वायर बैठा है तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लें, -2 लें, -3 कुछ भी लें, अगर करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। तो हम क्या करेंगे बताइए। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो गया ये इसका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जरा ध्यान दे दें, एक्सरसाइज के पहले एक सॉल्व एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 7 निकाल लीजिए और एग्जांपल नंबर 8, 7 और 8 एग्जांपल निकाल लीजिए। एक्सरसाइज के पहले 7 एग्जांपल और 8 एग्जांपल IMP है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोर्ड पर, देखते जाइए। एग्जांपल नंबर 7, पेज नंबर भी निकाल लीजिए, पेज नंबर है 200। आपको क्या करना है, बुक में तो बहुत अलग मेथड से दे रखी है, दूसरी मेथड यूज़ करी है उन्होंने, हम तो वही यूज़ करेंगे जो भी करे था हमने। तो पहले क्या करेंगे बताइए। एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3, क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। डिफ्रेंशिएशन किया है इसका, तो डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, ओनली 7 हो जाएगा। 7 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 हो गई। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 8 पे। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, पेज नंबर 201, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x² माइनस 6x प्लस 2, ओके, प्लस 4। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए फैक्टर्स भी कर लिए उन्होंने, ये वैल्यू डायरेक्ट निकल गई कि 3 इन ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। इस स्टेप को मैं समझा देता हूँ आपको दिक्कत आएगी। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है आपकी 3x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक है, यस। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इसको किसी का होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर भी आप देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 6x। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3
+1, 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोल दीजिए ज़रा। 4 को लिख दिया 3 + 1, ऐसा क्यों लिखा सर? क्योंकि 3 कॉमन निकला, तो x² - 2x + 1 + 1, तो ये जाएगा 3 x + x - 1 का होल स्क्वायर +1। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेप समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दी है, पूरी स्टेप लिख दी मैंने कि ये कैसे आया है। इसकी वैल्यू ऑल द वे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब 6.2 आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब अगले वीडियो में हम 6.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। यहाँ तक जितना पढ़ा है कम से कम 4 से 5 बार आपको वीडियो देखना है, तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। एक बार वीडियो देखने पर आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर डाउट आते हैं तो जब आप स्कूल में आते हैं तो तब पूछें, या कम से कम वीडियो को 3-4 बार आप जब रीड करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।